जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और मामला है कि बिगड़ता ही जा रहा है और डोर है जो उलझती ही जा रही है। जब आप कभी डोर को सुलझाने की कोशिश करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके हाथ में डोर का सिरा आ जाए, फिर वो जो गुंजलक और गुंजल पड़े होते हैं उसको आप सुलझा सकते हैं। अब जिस मरहले पर हुकूमत और मामलात और रियासत पहुंची हुई है उसमें डोर का सिरा ही किसी के हाथ नहीं आ रहा। सब अपने अपने स्टांस पर डटे हुए हैं और समझ किसी को नहीं आ रहा करना क्या है। तो इस सूरत हाल में आने वाले दिनों में जो 48 घंटे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। मेरा एज तज्जियाकार काम ये होना चाहिए कि जो जो इम्कानात हैं और खदशात हैं उनके बारे में लोगों को आगाह किया जाए और उसमें अपना एनालिसिस भी दे दिया जाए। तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बात अब तय हो गई है कि समरी का मामला कॉम्प्लेक्स है। ये जैसे दोनों पार्टियां कह रही हैं, एक पार्टी कह रही है हम न्यूट्रल हो गए हैं जी, शाबाश, तालियां बजाएं, हम अपने हलफ के मुताबिक काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, समरी का तो मसला ही कोई नहीं है, कल समरी पेश होगी, परसों हमने ऐलान कर देना है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं। अभी आप सुन लीजिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इंतहाई वजीर दिफा हैं, चिल माहौल में कहते हैं कि समरी तो भाई ये बस कल परसों पेश करनी है, 26 तक हमने फाइनल कर देना मामला। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं? राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं और ये उस मीटिंग का हिस्सा भी रहे हैं और वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि फ़र्ज करें कि समरी नहीं पेश होती तो समरी की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, वो चाहे तो जब मर्जी फैसला कर दे और वो अपनी मर्जी का चीफ लगा ले। अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और उनका ताल्लुक एक फोर्सेस के बैकग्राउंड से है, उनकी बात को ज़रूर अहमियत देनी चाहिए और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। वो कह रहे हैं कि समरी का अभी तक पेश ना होना तशवीश की बात है। इसका मतलब है कि मामलात सारे समरी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब समरी क्या है? समरी में 5-6 नाम आने, तो किसी नाम पे जिस पे पीडीएम मुत्तफिक है वो नाम अगर उसमें ना डाला जाए तो वज़ीर आज़म अपने तौर पे डिसाइड कर लेंगे, लो जी मैंने फैसला कर दिया। और दूसरी जानिब से वो नाम इसलिए नहीं डाला जाएगा कि कोई लीगल लकूना निकाला जाएगा कि भाई इस तारीख तक तो ये बंदा रिटायर हो रहा है, तो एक रिटायर होने वाले बंदे का नाम क्यों डाला जाए, नौजवान खून को सामने आने दिया जाए। तो ये इस तरह की बातें भी चल रही हैं, लेकिन मामला गोट कहीं ना कहीं फंसी हुई है। फिर इस असना के दौरान बिलावल भुट्टो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने कहा मार्शल लॉ का भी कुछ जिक्र किया, कोई इस तरह का, जिससे ये मैसेज देने की कोशिश की कि लगे चाहे मार्शल लॉ, चाहे हमारे हाथ से जाए हुकूमत, चाहे हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाए, चाहे इमरान खान के धरने में 50,000 लोग अरेंज किए जाएं जो तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलाएं, हम अपने फैसले पर कायम हैं और हम अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। ये बिलावल भुट्टो की ज़ुबान से अदा हुए अल्फाज हैं। इसका मतलब ये है कि एक नुक्ते पर फोकस है और दूसरी जानिब से एक नुक्ता और उठाया जा रहा है कि नहीं भाई नहीं, जो नाम हम आप को दे रहे हैं उसमें से फैसला करें। तो ये मामला था। नवाज शरीफ साहब एडमेंट भी हैं, थोड़ा सा उनके अंदर जिद का एलिमेंट भी है। एक दफ़ा वो कोई बात सोच लें तो वो फिर उनके लिए और पार्टी के लिए और फिर इस इत्तेहाद के लिए हरफ़े आखिर होती है, फिर उसी पे ही अमल होता है और वो एक नाम पर फोकस हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगले 48 घंटे में पाकिस्तान में बहुत कुछ होगा। लोग इसमें ये बातें डिस्कस कर रहे हैं कि कोई इख्तलाफात होंगे, इमरान खान का धरना आ जाएगा और अदालतों की तरफ से कोई फ़ैसला आ जाएगा, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अचानक कोई नई कार्रवाई कर देंगे, कोई डिले कर देंगे और ये सब कुछ। इसी दौरान
अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट आती है फैक्ट फोकस पे, जो बाजवा साहब के असासों के मुतालिक, और मियाँ मिट्ठू का भी जिक्र है, अरबों का जिक्र है, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ है उसमें ना। तो उस रिपोर्ट की टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये भी सिचुएशन हो रही है। तो सारी चीज़ें जो ना कोलाइड हो रही है। एक एंगल जिसकी तरफ लोग सोच नहीं रहे वो ये है कि ये हुकूमत अपनी कुर्बानी भी दे सकती है इस फैसले के लिए, और हुकूमत जा भी सकती है। देखिए, आसिफ पीपल्स पार्टी, JUIF और नून लीग, ये तो बिल्कुल फोकस्ड है, और ये फोकस्ड ऐसी है, कोई ऐसा प्रो इमरान खान ना आ जाए, कोई ऐसा जनरल फैज जैसा बंदा ना आ जाए, जो कि बीच में किसी ने बताया भी, पता नहीं सच बताया कि झूठ बताया, कि इन नामों में एक नाम ऐसा है जो अपने कमाल की वजह से है जनरल फैज हमीद ही, वैसी सोच का हामिल है, लेकिन वो नाम मख्फी है, उसका नाम बताया नहीं जा सकता। तो ये इस्लामाबाद में चल रहा है। तो वो मख्फी नाम जो है वो कहीं गलती से मियाँ साहब उस पर हाथ रख दें, और बाद में वो जैसे करंट नहीं लगता, और माजी में मियाँ साहब को बहुत दफ़ा करंट लग चुका हुआ है, तो लिहाजा वो बहुत एहतियात से ये फैसला करेंगे। हुकूमत जा कैसे सकती है? देखिए, बहुत फ्रेजाइल नाजुक सी मेजॉरिटी के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है, और 2-4 मेंबर हैं, वो आगे पीछे हो जाए तो सारे मामला उलट जाएंगे। अभी PMLN, पीपल्स पार्टी और JUIF ये तो बिल्कुल मुस्तहकम है, ये नहीं कहीं जा रही। ये अपनी नवाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं, या हुकूमत से वजारतें लेने की मोहब्बत में नहीं, ये अपने सर्वाइवल के लिए कहीं नहीं जा रही। इसलिए कि उन्हें पता है कि बड़ी मुश्किलों से एक हाइब्रिड निज़ाम से जान छुड़ाई है। वो हाइब्रिड निज़ाम कल को फिर आ गया तो फिर जो इन पार्टियों ने रेजिस्टेंस दिखाई है वो रेजिस्टेंस तो नहीं बचेगी, फिर तो जड़ों से ख़त्म हो जाएगी इस मुल्क में जमहूरी सियासत। फिर वही ख्वाब पूरा होगा जिसे कभी सदारती निज़ाम कहते हैं, जिसे कभी वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, वही ख्वाब पूरा होगा, और ये पार्टियां सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगी। लेकिन क्या सारी पार्टियां इस तरह रहती हैं? क्या सारी पार्टियां इतनी मुस्तहकम हैं? क्या MQM, बाप पार्टी जैसे लोग जो बदकिस्मती से जिनको पुश किया जाता रहा है, उनको कोई नादीदा कॉल आती है तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे, हुकूमत की बर्तरी ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान पार्लियामान में आकर हलफ उठा लेंगे। ये जो है आर्मी चीफ का तैनाती का मामला लिम्बो में पड़ जाएगा, लिंगर ऑन हो जाएगा, सारे रिटायर हो जाएंगे, एक आईनी कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। इसके इम्कानात ज़रूर हैं, हर इम्कान को इस वक्त सोचना ज़रूर चाहिए। होगा क्या वो अलग बात है, और उसकी इत्तला सिर्फ चंद लोगों को है, ज़्यादा लोगों को नहीं है। लेकिन एक इम्कान ये भी इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों में डिस्कस किया जा रहा है कि भाई अगर जिद पे कायम रहे तो हुकूमत जा भी सकती है। दूसरी तरफ इन पार्टियों को पता है ज़रा सी इस मौके पे गलती हुई तो फिर ये बाद में बच नहीं सकते, इनका फिर सियासी जमहूरी मुस्तकबिल डाउन द ड्रेन जाएगा। इनके पास अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पार्टियां बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। मामला अगले 48 घंटे में तय हो जाएंगे। फर्ज कीजिए समरी नहीं पेश होती तो वजीर आज़म अपने तौर पर कोई एक्शन लेंगे, या समरी पेश होती है उसमें वो नाम नहीं होता तो वजीर आज़म किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। वो नॉमिनेट कर देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर अचानक इमरान खान को अनलीश कर दिया जाएगा, अचानक अदालत में एक पिटीशन डाली जाएगी, और अदालतों में आपको पता है वो फेमस 3 वाला बेंच आ जाएगा और वो फैसले करेगा सारे। और वो अगर फैसले करेगा तो फिर उसके बाद उसके तो फिर सब कुछ लिंगर ऑन में हो जाएगा। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो फैसला है कि हम न्यूट्रल हो गए, और अल्लाह का शुक्र है कि न्यूट्रल हो गए, बहुत अच्छी बात है, आपकी बड़ी इज्जत है कि आप न्यूट्रल हो गए, उस न्यूट्रलिटी पर कायम रहेंगे
क्योंकि आज अचानक इमरान खान को एक्टिवेट करेंगे अदालतों को, ये अभी शायद खबर ना निकले, साल बाद निकल जाएगी। तो फौज जो है इटसेल्फ, उसको इमरान खान ने बहुत डेंट पहुंचाया है, ये मान लेना चाहिए। नहीं मानेंगे तो गलती करेंगे। क्या इस वक्त किसी और किस्म का एडवेंचर सोच सकती है? और उस एडवेंचर के नुकसानात क्या हो सकते हैं? मतलब क्या मार्शल लॉ लग सकता है? भाई देखें, वो तो कहते हैं ना कि नहीं लग सकता, अगर लगाना चाहे तो लग सकता है, लेकिन मार्शल लॉ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये असल बात ये, क्या उसके बाद पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है? पहले सवाल का जवाब ये, मार्शल लॉ लग सकता है। दूसरे सवाल का जवाब ये, पाकिस्तान फिर उसके बाद सरवाइव नहीं कर सकता। इंटरनेशनल कमिटमेंट इसहाक डार साहब ने इस तरह प्लान किए हैं, सारी चीजें कमिटमेंट है, वो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चाइना, सऊदी अरब, डोनर कॉन्फ्रेंस जो जनवरी में हो रही है, वो सारी चीजें बाद में मटेरियलाइज होनी है। तो हम किसी एक बड़े वाक़े का इंतजार कर रहे हैं, वो वाक़या अगले 48 घंटे में होना है। बहुत सारे लोगों की, बहुत सा पार्लियामान की और अफवाज पाकिस्तान की साख एट स्टेक है। दुआ ये करनी चाहिए इस मौके पे कोई ऐसा काम ना हो कि जिसके ऊपर, जो माजी की तरह हमारे चेहरों पर, हमारी तारीख पर एक बदनुमा दाग बन जाए। जो कुछ भी हो वो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकातों की। अल्लाह हाफिज़।